मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री प्रभुपाद की जय। गिरिराज धरण की जय। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से इस विशेष गोवर्धन पूजा में आप सबका स्वागत है। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि कुछ नए लोग आए हैं यहाँ पर, तो उनका खास तौर पे स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझसे प्रभु जी ने बोला कि कुछ बोला जाए इसके बारे में, तो एक्चुअली सुबह थोड़ा हम लोग जो संडे का रेगुलर प्रोग्राम करते हैं तो उसमें इंसिडेंटली कुछ ऐसा था कि 2 श्लोक थे जो हम लोग ने करे और जो बिल्कुल आज जो ये भगवान की लीला है उससे एकदम कनेक्टेड थे। और आज हम लोग का ये भी सौभाग्य कि आज गोपाष्टमी है। शायद सबको पता होगा कि आज गोपाष्टमी भी है। तो गोपाष्टमी के बारे में सिर्फ इतना ही मुझे पता चला है, इतना ही मुझे पढ़ने को मिला कि गोपाष्टमी इसलिए मनाई जाती है कि आज से नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को प्रॉपर गैया मतलब
पहले, इससे पहले भगवान जो है वो बछड़े चराने जाते थे, गाय आज से चराना उन्होंने शुरू करा था। तो इसलिए नंद बाबा ने पूरे गांव में सबको इकट्ठा करके उत्सव किया था और गौ की पूजा करी थी। गोपाष्टमी तब से इस वजह से मनाया जाता है। तो आज हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग गिरिराज पूजा कर रहे हैं और गोपाष्टमी का भी शुभ अवसर है। एक्चुअली हम लोग को गिरिराज पूजा करने के लिए कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दिवाली के दूसरे दिन ही करनी है। उत्सव तो भगवान का कभी भी मना सकते हैं, उसके लिए कोई विशेष दिन टाइम उसका कुछ ज़रूरत नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, जब मन करे कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। दिवाली जब मर्जी आए करिए, क्या फ़र्क पड़ता है। खैर, गोवर्धन लीला भगवान ने क्यों करी थी ये हम लोग सभी को शायद ज्ञात ही है कि इंद्र की पूजा करने जा रहे थे नंद बाबा और पूरा गांव, क्योंकि वर्षा के लिए वो बोले कि इंद्र की पूजा करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। तो उसके लिए सब सामग्री और सामान इकट्ठा कर रहे थे और भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन फिर भी भगवान ने नंद बाबा के पास जाकर उनसे पूछा कि आप ये सब क्या कर रहे हैं। तो नंद बाबा बोले कि अब ये छोटा सा बच्चा है, इसको क्या समझाऊं, इसकी समझ में तो कुछ आने वाला नहीं है। बोले ऐसे ही पूजा कर रहे हैं ना। तो भगवान ने जब बहुत इंसिस्ट किया तो उन्होंने बोला कि हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। बोले इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। भगवान बार बार नंद बाबा को बोल रहे थे कि इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता है। तो नंद बाबा ने बोला अगर इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो वो बारिश नहीं करेंगे, और बारिश नहीं करेंगे तो फसल नहीं होगी, फसल नहीं होगी तो गौओं के लिए चारा कहाँ से आएगा। तो ये उन्होंने भगवान को ये कहानी बना के सुनाई। तो प्रभुपाद अपने एक्सप्लेनेशन में बताते हैं कि जहाँ बारिश नहीं होती तो क्या वहाँ यज्ञ होते हैं? ऐसा तो नहीं है। बारिश तो बिना भेदभाव के जहाँ होनी होती है होती ही है। यहाँ पर हम लोग कौन से यज्ञ करते हैं, यहाँ तो हर तीसरे चौथे दिन बारिश होती रहती है। तो भगवान ने बोला नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है करने की। और उन्होंने बहुत कहा कि नहीं, सब चलते हैं, इतना आपने जो सामान इकट्ठा किया है, अब आज भी देखिए यहाँ पर कितने भगवान को बनाने के लिए इतने सारे सामग्री है। तो उस टाइम में तो कितनी सामग्री होगी इंद्र के यज्ञ के लिए। तो भगवान बोले ये सब लेके चलो और गोवर्धन की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान को इंद्र का मान जो है उसके ऊपर हमला करना था। इंद्र को बहुत गर्व हो गया था। देवताओं बहुत गर्व हो जाता है, लेकिन देवता भी ये भूल जाते हैं कि उनको ये गर्व क्यों होता है, उनको ये शक्ति कहाँ से मिली है। भगवान ही ये सारी शक्ति देते हैं। तो भगवान बोले किस चीज़ का घमंड। तो इसलिए भगवान का मान जो है, इंद्र का मान जो उसकी ईगो थी उसके ऊपर हिट करना था, और उसको इंद्र को गुस्सा करने के लिए भगवान ने बहुत कुछ कहा। बहुत सुंदर, अगर कृष्णा बुक आप लोग के पास है तो ये 24 नंबर चैप्टर है जिसमें गोवर्धन लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन है, और प्रभुपाद ने हर चीज़ को बहुत एकदम अच्छे से इलैबोरेटली एक्सप्लेन किया है कि हम लोगों को समझ में आए। तो अगर आप लोग सबके पास वो बुक है तो विनती है कि 24 चैप्टर नंबर 24 प्लीज़ पढ़ें। तो उसमें यही बताया है कि फिर भगवान नहीं माने तो नंद बाबा मान गए। भगवान की जिद के आगे नंद बाबा झुक गए और वो सब सामान लेकर और गोवर्धन की पूजा करने गए। उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। जब पूजा हो गई तो इंद्र को आ गया गुस्सा कि ये क्या, ये मेरे लिए करने वाले थे और वहां पहुंच गए। एक छोटे से बालक के कहने पर ऐसा कैसे किया। तो इंद्र तो और भी उत्तेजित हो गए, और भी उनको गुस्सा आ गया कि मेरी तो ईगो पे एकदम कस के आज मार पड़ी है, तो अब क्या करूं। तो इंद्र का क्या काम है, बारिश करना। तो उन्होंने संवर्तक जो बादल है सबसे क्या विकट जो हो सकता है उसको आदेश दिया कि वर्षा करो।
और जब वर्षा शुरू हुई तो बुरी हालत हो गई, सब लोग घबरा गए, भगवान तुमने देखो मना किया था, अभी ये क्या क्या। तो भगवान कहते डोंट वरी। उन्होंने गोवर्धन को लेफ्ट हाथ की छोटी उंगली के नख के ऊपर उठाया और 7 दिन तक उसको धारण किया। बोलो गिरिराज धरण की जय।